अरे मेरी मैथ्स बुक शायद उधर बैग में है, तो मैं लेके आता हूँ। हाँ। अरे प्रीति, लेके आना पूजा की थाली। इतनी देर लगाती है ना कि वैभव की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये जो आग इस हवन में जल रही है, उससे ज्यादा आग आपके अंदर जल रही है अपने बेटे के कातिल के लिए। आप और मैं दोनों जानते हैं कि इसका दोषी कौन है, किसने आपके बेटे को आपसे छीना है। अम्मा जी, मैं भी जानता हूँ कि आग किसने लगाई थी। माफ कीजिएगा अम्मा जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर आप चाहें तो हम अपने दुश्मन को उसके किए की सजा दे सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? कर लो पूरी तैयारी, लेकिन ऐसी सजा देना कि दुनिया की रूह कांप जाए। बस अम्मा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर देखना आप कैसे हम दोनों मिलकर मोकी की सोने की लंका में आग लगा देते हैं। लेकिन सोने की लंका को जलाने के लिए एक हनुमान चाहिए, है ना हनुमान, मेरा बेटा करण। यह हनुमान बन के आपकी आज्ञा का पालन करेगा। अब आप इसको ब्रह्मास्त्र बनाकर अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करना। तो ये हनुमान है हमारा। ये मुखी की लंका में आग तुझे ही लगानी है, भस्म करना है इसे। पूर्वी को तो अब तुझ पर विश्वास हो ही गया है। बस मुखी के मन में जलन की ऐसी आग भरनी है कि मुखी और मुर्गी दोनों उस आग में भस्म हो जाए। कौन थी वो औरत? उसे बेड़ियों में क्यों बांध रखा था? आखिर अंजलि भाभी उसके साथ करने क्या वाली है? हमें उस औरत को अंजलि भाभी से बचाना ही होगा, लेकिन कैसे बचाएंगे हम? क्योंकि वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है खंडर से। हम एक काम करते, कल हम उसे दोबारा उसी खंडर में ढूंढने जाएंगे, उसका पता लगा के ही दम लेंगे। पता नहीं हम उसे कैसे और कहाँ ढूंढे। हे कान्हा जी, प्लीज उस औरत की मदद करना, प्लीज हमारी मदद करना, ताकि हम उस औरत को ढूंढ सके। हमें ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही परेशान है। ये तो वही दवाइयाँ लग रही है जो पूरी लेके जाती है। ये तो टैक्सी का बिल है, मतलब किसी ने टैक्सी बुक की है। इसमें नंबर है ना ड्राइवर का, हम उसे कॉल करके देखते हैं, शायद उसी से हमें सुराग मिल जाए उस औरत का। हेलो भैया, आपने पुराने खंडर से कोई सवारी ली थी क्या? कल पुराने खंडर से 2 औरत एक बीमार सी औरत को लेके मेरी टैक्सी में बैठी थी। वो कौन थी मुझे पता नहीं।
आप एक काम कर सकते हैं क्या? आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने उन्हें कहाँ छोड़ा था? एड्रेस बता सकते हैं आप हमें? दे तो सकता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना कि वो हमारे रिश्तेदार है, वो उनसे हमें मिलना था, वो बीमार है ना, इसलिए प्लीज प्लीज बता दीजिए। ठीक है, मैं आपके मोबाइल पे एड्रेस SMS करता हूँ। हाँ ठीक है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी भेजिएगा प्लीज। हाँ हेलो। अब बाबरी कहाँ है तू? तन्ने कॉलेज ना जाना है क्या? हम बस थोड़ी देर में आ ही रहे हैं बस। बड़ी यार, बट बहुत स्ट्रिक्ट है वो। उसकी क्लास में मजा नहीं, अभी जो मजे करने अभी अभी कर लो। अरे दो वापस वापस। सजने सजनी मेरी सीट है, उठिए। तेरी थी, आज तो यो सीट मेरी हो गई। Good morning, चल यहाँ teacher. बैठ। Good morning, teacher. Everybody settle down. Take your seats. ए जा जा तू भी जा। करण में है दम, बाकी सारे पानी कम। करण से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सुधा हम अभी आते हैं। अरे मुखी जी, हो जाए एक एक हाथ। अरे हम भी तो देखें मुखी वीरेंद्र प्रताप सिंह के बाजुओं की ताकत। आइए। मुखी जी रहने दीजिए ना, वो जानबूझ के आपको उकसा रहा है, आप उसे बोलने दीजिए। कहीं लड़ने के चक्कर में बेकार में आपके हाथ में मोची ना आ जाए। आप रहने दीजिए, उसे बोलने दीजिए ना। मुखी जी
गुस्सा मत कर, चॉकलेट खा लेना। See guys, I told you, मुखी जी जीत जाएंगे। मुखी जी आपका तो हाथ नहीं हथौड़ा है। गाइस 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 गाइस, सोशल की डेट आ चुकी है, वो भी कल ही है। चलो लेट्स गो। बाय मुखी जी, बाय। तो सोशल डेट किस चिड़िया का नाम है? मुखी जी, सोशल मतलब हमारे कॉलेज की पार्टी, जहाँ सीनियर्स जूनियर्स टीचर्स सब आते हैं। ये कॉलेज कम और पार्टी क्लब ज्यादा लग रहा है। यहाँ लोग पढ़ते वढ़ते भी है कि पार्टी करते रहते हैं? पढ़ते भी है मुखी जी, आप बिना। मुखी जी, पूर्वी को आज अपने साथ एनजीओ ले जाएं। वो क्या है ना कि प्रियू से मिले पूर्वी को बहुत टाइम भी हो गया, तो दोनों मिल भी लेंगे और फिर कुछ दिन बाद तो प्रियू वापस अपने गांव चली जाएगी, तो हम पूर्वी को ले जाएं अपने साथ। हाँ ठीक है, उसमें क्या बात है, जाओ। धन्यवाद मुखी जी। तो मैं चलता हूँ, ला बैग दे। थैंक यू सुधा, प्रियू का बहाना बना के हमें लेके जाने के लिए, वरना मुखी जी को सच बोल के कैसे जाते हैं वहाँ। कोई बात नहीं Thank you. पूर्वी, चलते हैं। हाँ। पूर्वी, उस ड्राइवर ने पुराने खंडर से लेकर उन औरतों को यहीं छोड़ा था ना? हाँ, तुझे सही पता तो दिया है ना? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा है। हमें पता तो यही दिया था, बस तू थोड़ी देर इंतजार कर, हमें अभी पता चल जाएगा कि ये घर किसका है और कौन रहता है यहाँ पे। बस तू थोड़ी देर इंतजार कर ले। पूर्वी, और कितना इंतजार करेंगे? हमें वापस एनजीओ भी जाना है। सारी पूर्वी, पर हम और नहीं रुक पाएंगे। अच्छा सुधा, तू एक काम कर, तू जा, हम यहाँ पे रुकते। तू जा। पर सुन, तू अपना ख्याल रखना। हाँ। और कुछ भी हो, कुछ भी हमें फोन कर देना अगर कोई भी परेशानी हो। हाँ, हम कर देंगे। तू जा, तू ध्यान रखना अपना। ये तो वही औरत लग रही है जिसे खंडर में बंद रखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस औरत की असलियत जाने बिना आज नहीं जाएंगे। हमें इस घर के अंदर जाकर सच का पता लगाना ही होगा। आप यहाँ क्या कर रही? कहीं आप हमारा पीछा तो नहीं कर रही थी? देखिए मुखी, हम आपके यहाँ काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके गुलाम हैं। इसलिए इस तरह हमारे पीछे 24 घंटे जासूसी करना, नजर रखना बंद कर दीजिए। हवेली की नौकरी के अलावा भी हमारी अपनी निजी जिंदगी है, इसलिए उसमें दखल देने की कोशिश मत करिए। जाइए आप। वो औरत कौन है? औरत? कौन सी औरत? यहाँ कोई औरत नहीं है। वो क्या है ना, आपको गलत फहमी हो रही है। अब जाइए यहाँ से। ये पूरी ऐसे तो नहीं बताने वाली। अब अच्छा, हम चले जाते हैं, पर वो क्या है ना कि वो थोड़ी सी प्यास लग रही थी, तो पानी मिल जाएगा, फिर चले जाएंगे हम। ये कौन है? वो मेरी माँ है। लकवा मार गया उन्हें, इसीलिए वो ऐसे ही खिड़की में बैठी रहती है। तो फिर वो औरत कौन थी जिसे तुम टैक्सी में बिठा के खंडर से यहाँ लेके आई हो? टैक्सी? कौन सी टैक्सी? कौन सी औरत? मैं किसी औरत को नहीं लाई। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है मुखियाइन। झूठ बोलना बंद कर दो भूल। टैक्सी के ड्राइवर ने हमें खुद बताया कि तुम किसी औरत को उस खंडर से यहाँ लेके आई हो। सच सच बता दो हमें। देखिए मुखियाइन, पहली बात तो ये कि हम किसी भी औरत को कहीं से भी नहीं लाए हैं। दूसरी बात ये
कि अगर यहाँ कोई होता तो आपको अब तक नजर नहीं आता? कितनी देर से आप यहाँ हमारे घर में खड़ी हैं? क्या मेरे और मेरी माँ के अलावा आपको कोई और नजर आ रहा है? लगता है आपको उस टैक्सी ड्राइवर ने बेवकूफ बनाया है। पानी पीना हो गया हो तो आप जा सकती हैं। पूरी पक्का हमसे झूठ बोल रही, लेकिन वो औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? 1 मिनट में यहाँ से कहाँ गायब हो गई? मुखी, हम उठा लेंगे। आप जा सकती हैं। फिर से बताना बब्बू ने कैसे लड़ाया पंजा। तो ठीक है, हम तुम दोनों को फिर से बताते हैं। पहले तुम्हारे बब्बर शेर ने ऐसे अपना हाथ टेबल पे रखा हथौड़े जैसे, ठीक है? और फिर उन्होंने अपनी बाजुएं दिखाई और फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ के ऐसे झट से पटक दिया। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बब्बर शेर पे ना हमारे कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा हो गई है। हाथी बता रहा कि तुम बब्बर शेर पे फिदा नहीं आई। अब हम शर्मा क्या रही है? बच्चों के सवालों का जवाब दे। हमारे कॉलेज की लड़कियों की तारीफ से मन नहीं भरा क्या आपका? जो और तारीफें सुननी है आपको अपने बारे में? अब अच्छा 1 मिनट रुकिए, हम आते हैं। ये लीजिए, ये आपके लिए। योग्य है। हमारे कॉलेज के सोशल डे के लिए। आप यही पहन के आइएगा। आप इसमें ना बहुत स्मार्ट, हैंडसम और सेक्सी दिखते हैं। क्या कह रही है? वो मोड़ की तेरे घर तक पहुंच गई? जी, इसका मतलब वो कभी भी हमारे रास्ते तक पहुंच सकती है। इसके पहले कि उसे सब कुछ पता लग जाए, हमें उसे रोकना होगा। आप कहे तो मैं उसे अपने घर से कहीं दूर ले जाऊं? ना, ऐसा करने की कोई जरूरत ना है, बल्कि उस मूर्खी के दिमाग से शक को निकालने की जरूरत है। उसे जो तुझे, अंजलि और उसे लेकर जो शक हुआ है ना, उसे हटाना होगा। नहीं तो आज वो तेरे घर पहुंची है, कल को वहां पहुंच जाएगी जहां तो उसे लेकर जाएगी। तो बस उस मूर्खी के दिमाग से शक को दूर करना है और उस शक को डालना है, वीरेंद्र के दिमाग में शक डालना है। 1 मिनट माँ। आपने जो काम के लिए बोला था उसके लिए आई एम रेडी। माँ, आप ही कहती है ना कि माँ की दुआ में बड़ा असर होता है। देखिए, आपने बस यहाँ पे सोचा और करण का फोन आ गया। आपकी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। बस अब समझ लीजिए कि बारूद बिछा दिया है। अब माचिस की तिली से आग लगानी बाकी है और फिर धमाका ही धमाका होगा उस मौलकी की जिंदगी में।